गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, निर्देशन। निर्देशन चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग बहुत दिन से पढ़े जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस निर्देशन में अब आ जाता है संदेश वाहन। तो संदेश वाहन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि संदेश वाहन का क्या अर्थ होता है। एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना संदेश वाहन कहलाता है। ठीक है, परंतु अब हम लोग देखते हैं संदेश वाहन के क्या क्या महत्व है। तो हम देखते हैं संदेश वाहन के निम्नलिखित महत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्पष्ट, संक्षिप्त एवं परिपूर्ण कथन। संदेश वाहन का सबसे पहला मकसद होता है, सबसे पहला जो महत्व होता है वो होता है स्पष्ट, संक्षिप्त एवं परिपूर्ण कथन। हमें कोई भी संदेश वाहन, जब हम किसी को भी कोई भी अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि संक्षिप्त में होना चाहिए और परिपूर्ण कथन होना चाहिए, जिससे कि सुनने वाले लोग भी उससे अट्रैक्ट हो पाए और उससे कुछ यूज कर पाए। ठीक है, उसे अपने जीवन में यूज कर पाए। दूसरा हो जाएगा शिष्टता या शालीनता। दूसरा बोला जाता है संदेश वाहन में बहुत जरूरी है कि शिष्टता हो एवं शालीनता हो। संवादों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह संवाद, ठीक है, संवादों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि यह शिष्ट, मधुर एवं शालीन हो। हम देखते हैं कि जब कोई हमसे बहुत शिष्ट तरीके से बात करता है तो हम उसकी बात को बहुत वैल्यू देते हैं और हम उसे सुनते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। फिर अगर वो सही बात है तो उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर किसी को आप देख लीजिएगा बहुत मतलब भाषा में बोल रहा है, कोई शिष्टाचार नहीं है, बहुत डांट के किसी को कुछ बोल रहा है, तो लोग उसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं कि हाँ बोल रहा तो बोल रहा है, उससे क्या मतलब है। इसीलिए जो संदेश वाहन होता है उसके लिए बहुत महत्व है कि हम जो बोलते हैं उसमें शिष्टता दिखे, शालीनता दिखे, मधुर दिखे। ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। थर्ड नंबर में हम देखते हैं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना। देखिए, अगर ये जो संदेश वाहन होता है ये किसी कंपनी के कर्मचारियों पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है, क्योंकि हमें किसी कर्मचारी, जैसे कोई कंपनी है उसमें जो जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनसे अच्छे तरीके से कार्य करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उन्हें डांट के कोई काम बोलते हैं तो कोई भी लोग उस काम को सही से नहीं करते। पर चूंकि हम उसी कार्य को आदर्श आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके करते हैं, हम उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनको हम जो नियम बताते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो चाहते हैं कि दूसरे लोग फॉलो करें तो आप खुद उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप खुद उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, किसी नियम को मान रहे हैं, उसके बाद आप दूसरों को वो चीज सिखा रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो चूंकि आप उस नियम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको देख के सीखेंगे। और अगर आप खुद कोई नियम को फॉलो नहीं करते और दूसरे को बोलते देखिए आप ये नियम फॉलो कीजिए, आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो फिर लोग उस नियम को फॉलो करना नहीं चाहते। इसलिए जब भी हमें किसी कर्मचारियों से कार्य करवाना होता है तो हमें खुद नियमों को फॉलो करके उनके सामने एक उदाहरण पेश करना रहता है कि मैं खुद इस नियम को फॉलो कर रही हूँ, आप सब भी इस नियम को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो कंपनी है वो बहुत बेहतर ढंग से चलेगा और सारे काम नियम वाइज होते जाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम देखते हैं पारस्परिक सहयोग। संदेश वाहन के प्रभावी होने के लिए बहुत आवश्यक है कि संदेश देने वाला सब मिलकर कार्य करे। ठीक है, ये चीज हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बोलता है वो करता नहीं। ठीक है, जब जो बोलता है वो करता नहीं तो लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। और अगर जो इंसान हमें कोई लेक्चर दे रहा है वो खुद उस चीज को फॉलो करता है और हम उसको खुद देखते हैं कि वो फॉलो कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को फॉलो करने लगते हैं कि जैसे उसे लाभ हुआ वैसे हमें भी लाभ हो जाए। और एक चीज है, संदेश वाहन के लिए जो लोग
संदेश वाहन के लिए होते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो पारस्परिक सहयोगी भाव के होने चाहिए। मतलब सिर्फ किसी कार्य को करने के लिए आपको रास्ता नहीं दिखलाना, बल्कि आपको उसके साथ मिलकर उस कार्य को करने के लिए बतलाना भी है और उसे प्रभावी बनाना है। ठीक है? इस तरह से हम देखते हैं संदेश वाहन के बहुत सारे महत्व है, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो यही है कि जब भी किसी कार्य को करने के लिए हम किसी संदेश को देते हैं, तो हमें खुद उसके साथ मिलकर उसको करना चाहिए और उसे इस तरह से नियमों को फॉलो करवाना चाहिए जैसे हम खुद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश वाहन की प्रक्रिया को बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संदेश वाहन की प्रक्रिया को बताइए। संदेश वाहन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। आप लिखिए, संदेश वाहन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है प्रेषक। प्रेषक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंडर को। जो कोई भी मैसेज भेजता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। जो व्यक्ति संदेश भेजता है वह संदेश प्रेषक कहलाता है या संदेश वाहन प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। ठीक है, ये संदेश वाहन प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। संदेश वाहन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला काम प्रेषक का है, मतलब सेंडर का है। जो व्यक्ति संदेश भेजता है वो संदेश प्रेषक कहलाता है और ये संदेश वाहन प्रक्रिया का सूत्रधार होता है, मतलब शुरुआत होता है। ठीक है, अब दूसरा हो जाएगा विचार। विचार का इंग्लिश में हम लोग देखते हैं आइडिया। क्या आइडिया है? संदेश प्रेषक का विचार ही संदेश वाहन की विषय वस्तु है। अब जो संदेश हमारे पास आया, जो सेंडर है जिसने हमें विचार अपने भेजे हैं, वही विचार अब हमारा विषय वस्तु है। तो इसके अंतर्गत धारणा, सम्मति, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, अनुभव, सुझाव आदि, निर्देश आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला हो गया सेंडर प्रेषक और दूसरा हो गया आइडिया विचार। तीसरा हम लोग देखते हैं लिपिबंधकरण, इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या हो जाता है? संदेश या सूचना की विषय वस्तु अदृश्य होती है, अतः उसको स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे लिपिबंध किया जाता है। ठीक है, लिपिबंध किया जाता है का मतलब होता है कि किसी भी संदेश को लिख दिया जाता है। ठीक है, किसी भी संदेश या सूचना को, जो सूचना अदृश्य होती है, उसे लिखा जाता है ताकि वो लिपिबंध हो। फोर्थ हम लोग देखते हैं माध्यम। अब माध्यम मतलब मीडिया। मीडिया में क्या क्या आता है? संदेश या सूचना को लिपिबद्ध करने के लिए संदेश या सूचना को लिपिबद्ध करने के बाद संदेश का माध्यम या साधन निर्धारित किया जाता है। संदेश तथा संदेश की लिपि माध्यम के चुनाव को प्रभावित करती है। अब हमको है कि जब हम लोग हर चीज़ को, पहले तो हमारे पास कोई मैसेज आया, फिर उसको हम लोग उस सुझाव को विषय वस्तु बनाए, उसके बाद फिर उसे कहीं लिख लिया गया। अब फोर्थ काम क्या है? अब उसे सोचना है कि हमें किस तरह से इसे माध्यम बनाकर उसे भेजना है, मतलब किस तरह से, कौन से माध्यम से उसे भेजना है। ठीक है, फिर 5 नंबर में देखिए संदेश प्राप्तकर्ता, अब हो जाएगा रिसीवर। रिसीवर का क्या काम है? संदेश एवं माध्यम का निर्धारण होने के पश्चात संदेश प्राप्तकर्ता का नंबर आता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। ठीक है, इतने प्रोसेस के बाद संदेश कहाँ भेजा जाता है? इतने प्रोसेस के बाद संदेश भेजा जाता है। ठीक है, संदेश वाहन की प्रक्रिया को बताइए में हो जाएगा सबसे पहला सेंडर, दूसरा हो जाएगा आइडिया, तीसरा इनकोडिंग, चौथा मीडिया और पांचवा रिसीवर। हिंदी में देखा जाए तो प्रेषक सेंडर, विचार आइडिया, लिपिबंधकरण इनकोडिंग, माध्यम मीडिया और रिसीवर। मतलब वो जो मैसेज भेजा गया है वो रिसीवर के लिए भेजा गया है, पर इतना बीच में जो कार्य होने के बाद ये रिसीवर के पास पहुंचता है।
ठीक है, इस तरह से आप समझ गए संदेश वाहन की जो प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति को कोई संदेश देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वो उस पर विचार कर सके और उस संदेश को समझ सके। थैंक यू।